हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस की मासूमियत भरे गीत और उनका एक्सपीरियंस। इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। इससे पहले हमने इसकी समरी की वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो आप उसको देख सकते हैं। आओ इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज़ द कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय विलियम ब्लेक। कि जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एंड ऑफ एक्सपीरियंस जो ये टाइटल है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स आती हैं। रिटन बाय विलियम ब्लेक, लिखा गया विलियम ब्लेक के थ्रू। ब्लेक कंटेम्पलेट्स सर्टेन थीम्स विद इन दिस वर्क that parallel each other and present the audience with ideas one reality in two different views। ये कहने हैं कि जो ब्लेक है वो कंटम्पलेट्स होता है ध्याय, ठीक है। सर्टेन थीम्स, वो कुछ ना सर्टेन थीम्स के ऊपर मतलब कि लिखते हैं। दिस वर्क, ये जो उनके जो वर्क है ये पैरेलल ईच अदर एंड प्रेजेंट द ऑडियंस विद आइडियाज़ वन रियलिटी इन टू डिफरेंट व्यूज़। जो उनका जो वर्क है वो पैरेलल है, मतलब कि पैरेलल बातें करते हैं एंड प्रेजेंट द ऑडियंस, और ऑडियंस को प्रेजेंट करती है न्यू आइडिया से, रियलिटी से, और जो कि दो डिफरेंट व्यू में उसको एक रियलिटी में डालते हैं। द फर्स्ट व्यू इज़ वन ऑफ इनोसेंस, जो उनका जो फर्स्ट व्यू है वो इनोसेंस पे है, मासूमियत भरी की साइड से। विच रिवील्स द यूथफुल आउटलुक इन लाइफ, जो क्या करता है, रिवील करता है यूथफुल का कैसा आउटलुक है लाइफ को लेके उसको। द अदर व्यू इज़ वन ऑफ एक्सपीरियंस, और जो तो दूसरा व्यू है वो एक्सपीरियंस, मतलब कि जिसको अनुभव है उसके बारे में। विच इज़ मोर कॉशंस व्यू ड्यू टू वंस विटनेस टू द हॉरर्स दैट अकम्पास। ये कह रही है जो दूसरा व्यू है वो एक्सपीरियंस है, यानी कि जिसको अनुभव है उसके बारे में, जिसको सावधानियों का जो व्यू है, मतलब कि जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा ना कि कहाँ पे देख के चलना है, कहाँ पे नहीं। व्यू टू द वंस विटनेस टू द हॉरर्स, जो भयभीत कर देने वाली जो धारणा है उनको विटनेस करता है। ऑल ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि ह्यूमन नेचर के अंदर होती है। मतलब ये एक तो बस ये कह रहे हैं कि जो एक तो बच्चा है, जैसे उसमें भी पढ़ा था हमने, तो फिर वो जो बच्चा है वो यूथफुल आउटलुक को दर्शाता है लाइफ को लेके। और जो दूसरा है वो था जो पाइपिंग मैन था, तो उसका एक्सपीरियंस है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स लाइनें ही लिखना। थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ के ड्यूरेशन के अंदर वंस गो फ्रॉम बीइंग इनोसेंट, कोई भी जो इनोसेंट है, मतलब कि कोई भी जो इंसान है वो इनोसेंट्स एंड ऑप्टिमिस्ट, मतलब कि मासूमियता भरा और जो होता है आशावादी, और फिर टू एक्सपीरियंस एंड पैसिमिस्ट, मतलब कि अगर कोई अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है तो उसको मासूमियत भरी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आशावादी भी होगा वो, और उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एंड पैसिमिस्ट, और कभी कभी वो निराशावाद भी होगा। ब्लेक लाई आउट दिस व्यू नॉट टू इम्पोज वट यू शुड बिलीव इज ट्रू, जो ब्लेक है वो इस व्यू को इसलिए इम्पोज करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो ये नहीं दिखा रहे कि आप क्या बिलीव करते हैं, बट रादर टू अलो यू टू रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट इशू एंड आइडियाज़ थ्रू हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिस्टिक लैंग्वेज, बल्कि वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि उनके क्या आइडियाज़ हैं इस स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिस्टिक लैंग्वेज को लेके। The Song of Innocence dramatizes the naive hope and fears that inform the lives of children and trace their transformation as a child grow into adulthood। ये कह रहे हैं कि जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है ये चित्रित करता है नावों की आशाओं, होप्स होती हैं आशाओं, फियर्स होती है आशंकाओं को चित्रित करता है, जो इन्फॉर्म करती है चिल्ड्रन को, एंड ट्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन एज ए चाइल्ड ग्रो, और ये ट्रेस करती है उस ट्रांसफॉर्मेशन को कि कैसे एक चाइल्ड है वो एक अडल्टहुड में ट्रांसफॉर्म करता है। सम ऑफ द पोएम आर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, कुछ जो पोएम्स है वो लिखी गई हैं पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन की साइड से, वाइल द अदर आर अबाउट चिल्ड्रन एज सीन फ्रॉम अडल्ट पर्सपेक्टिव, और कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो लिखी गई है अडल्ट पर्सपेक्टिव से। मैनी ऑफ द पोएम ड्रा अटेंशन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट में, कुछ जो पोएम्स हैं वो करती हैं
क्या कहते हैं, ड्रा करती है अटेंशन। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो होती है प्राकृतिक मानवीय समझ की ओर क्या करती है, अटेंशन ड्रॉ करती है। पायरेट टू द करप्शन एंड डिस्ट्रॉयशन ऑफ एक्सपीरियंस की जो करप्शन है और जो नष्टवान जो एक्सपीरियंस है उसको बताती है, पायरेट करती है। अदर टेक ए मोर क्रूशियल स्टांस टूवर्ड इनोसेंट प्योरिटी, और अदर और कुछ जो मोर क्रूशियल स्टांस हैं टूवर्ड इनोसेंट, मतलब कि जो भोले भाले जो लोग हैं उनके प्रति जो क्रूशियल इंस्टांस है लोगों का, उसको दर्शाती है। द स्टाइल ऑफ द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज सिंपल एंड डायरेक्ट। जो स्टाइल है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का एंड एक्सपीरियंस वो क्या सिंपल है, डायरेक्ट है। बट द लैंग्वेज एंड द रिदम आर क्राफ्टेड, बट जो इसके अंदर जो रिदम है या फिर जो रिदम है मतलब कि जो होती है ना लय तुक जिसको बोलते हैं, वो क्राफ्टेड है। एंड द आइडियाज़ दे एक्सप्लोर आर ऑफन डिसेप्टिवली कॉम्प्लेक्स, और जो आइडिया उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं वो मतलब कि जटिल हैं। मैनी ऑफ द पोएम आर नरेटिव इन स्टाइल, उसकी बहुत सारी जो पोएम्स है वो नरेटिव स्टाइल के अंदर है। अदर लाइक इसी तरह दूसरी है जैसे द सिक रोज़ की जो सिक रोज़ होता है यानी कि जो रोज़ है वो बीमार है, ऐसा होता नहीं है बट ये सब क्या है उसमें है नरेटिव स्टाइल में। द डिवाइन इमेज एंड मेक दे आर्गूमेंट थ्रू सिम्बोलिज्म और बाय मीन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, और उनको क्या करते हैं वो आर्गूमेंट को सिम्बलाइज करते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अलंकारिकता के साथ। Some of Black's favorite rhetorical techniques are personification and the reworking of biblical symbolism and the language. Blake frequently employs the familiar meters of ballads, nursing rhythm and hymns, applying theme to his own often orthodox conceptions। थोड़ी बड़ी सी लाइन थी कि कुछ ना ब्लेक की जो फेवरेट रिटोरिकल टेक्निक्स है उसकी कुछ खुद की फेवरेट टेक्निक है जिनको बहुत पसंद करता है। डेट पर्सनिफिकेशन की प्रतीकात्मकता एंड द रीवर्किंग ऑफ बिब्लिकल सिम्बलिज्म, और जो रीवर्किंग की गई है उसने बिब्लिकल सिम्बलिज्म में और लैंग्वेज पे। ब्लेक फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज एंड फेमिलियर मीटर्स ऑफ बैलेड नर्सिंग, जो ब्लेक है वो फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय द फेमिलियर मतलब कि वो बहुत अच्छी तरह अवगत हैं मीटर्स ऑफ बैलेड से, मतलब कि जब हम पोएम्स लिखते हैं तो उसके कुछ मीटर्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अवगत हैं। नर्सिंग रिदम, और ये होती है नुस्ली राइम एंड द हाइम्स यानी कि ये होती है इलिम, ये सब ना पोइट्री की बैलेड्स, नर्सिंग रिदम, हाइम्स ये सब पोइट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अप्लाइंग देम टू हिज ओन ऑफन ऑर्थोडॉक्स, और स्रोतों के पारिवारिक मीटर्स का उपयोग करना ये बताता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द अनफेमिलियर इज कॉन्स्टेंट विद द ब्लैक perpetual interest is reconsidering and reframing the assumptions of human through and social behavior की पारिवारिक और अप्रत्याशित का संयोजक ब्लैक के शाश्वत के रूप में मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार की धारणाओं पर पुनर्विचार और पुनर्जित की रुचि। यहाँ से दोबारा पढ़ती हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशनल विद अनफेमिलियर इज कॉन्स्टेंट विद ब्लैक परसेप्चुअल इंटरेस्ट इन द कंसिडरिंग एंड रीफ्रेमिंग द assumptions of human through and social behavior की पारिवारिक और अप्रत्याशित का संयोजन ब्लैक के शाश्वत के रूप में मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार की धारणाओं पर पुनर्विचार और पुनर्जित की रुचि।